नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी दी। जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या फिर उसके पहले के खतियान में दर्ज हैं, वही स्थानीय निवासी कहलाएंगे। वहीं जहां खतियान नहीं होगा, वहां स्थानीय को तय करने का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया गया है। इसी के साथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में अब रिजर्वेशन की सीमा 77% तक हो गई है। अब राज्य में एससी को 12%, एसटी को 28%, ओबीसी को 27% के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। दोनों ही मुद्दों पर कानूनी लड़ाई में हार के बाद अब सरकार ने इसे लागू करने के लिए नया तरीका अपनाया है। दोनों प्रस्ताव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की जाएगी। इसके साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने का भी अनुरोध किया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि स्थानीय नीति से आखिर क्या असर होगा। झारखंड में खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बन चुकी है, तो इसके आधार पर जो निवासी स्थानीय माने जाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी कॉलेजों में दाखिले में भी इन्हें फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार से लेकर शिक्षा के अवसर भी बढ़ जाएंगे। स्थानीय नीति से क्या क्या फायदा होगा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार बढ़ेंगे, उनके लिए मौके बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार और शिक्षा का इन्हें अवसर भी मिलेगा। और अब आपको बताते हैं कि स्थानीय नीति पर आखिर विवाद क्या है। हेमंत कैबिनेट ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पर मोहर तो लगा दी, पर इस स्थानीय नीति की वजह से 1932 के बाद झारखंड में बसे परिवारों के वंशजों को बाहरी माना जाएगा। इसलिए उनके लिए सरकारी नौकरी से लेकर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के अवसर घट जाएंगे। तो 1932 के खतियान के बाद वाले लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। नौकरी और दाखिले के अवसर उनके लिए कम हो जाएंगे। स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के अवसर भी उनके लिए घट जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना और 1932 के खतियान को स्थानीयता के आधार बनाना ऐतिहासिक फैसला है। इसका फायदा हर वर्ग के निवासियों को मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद हेमंत सोरेन जैसे ही झारखंड मंत्रालय से बाहर निकले, उनके स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दो तस्वीरें देखिए आप, जहां पर 1932 के खतियान पर मोहर लगने के बाद जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और उसके बाद हेमंत सोरेन जब भवन से बाहर निकले और इस वक्त प्रशंसकों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस फैसले का भी खुले तौर पर आभार जताया। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिया, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। और वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 1932 के खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगाकर हेमंत सरकार ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि खतियान और ओबीसी आरक्षण पर जेएमएम ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। जो 1932 खतियान के नाम से है, 1932 का प्रस्ताव आज पास हो गया। 1932 से जो पहले है, इसका कोई पेपर नहीं। यदि ग्राम सभा उसका 1932 के पहले से तो भी
वो खतियानी होंगे। और वहीं कैबिनेट में लिए गए तमाम ऐतिहासिक फैसले के बाद रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। बंधु तिर्की के साथ साथ उनके समर्थकों ने भी हेमंत कैबिनेट के उस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया जिसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मंजूरी दी गई है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के हेमंत कैबिनेट के फैसले का कांग्रेस, जेएमएम और ओबीसी मोर्चा ने जोरदार स्वागत किया है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में धरना दिया था कि 27% के आरक्षण की मांग को लेकर के, और वो आज पूरा हुआ है। निश्चित रूप से हर्ष का विषय है, सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, पूरे महागठबंधन सरकार और पूरे राज्य की जनता के लिए खुशी का अवसर है। झारखंड सरकार कैबिनेट में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई है, आभार है। कैबिनेट में मंजूरी दिलवाकर ये साबित कर दिया कि अगर माटी पुत्र है तो जगन्नाथ महतो है। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने वह लागू करके ये साबित कर दिया कि झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है। 1932 के खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण की मंजूरी देने के फैसले पर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर जनता को मूर्ख बनाने के आरोप के साथ ही स्थानीय नीति में खामियों की ओर भी इशारा किया है। जानते हैं कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को हम तो दे सकेंगे नहीं, इसलिए कि 50% पर लॉक लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। आरक्षण कैसे देंगे? ये तो पिछड़ी जाति के लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। जहाँ तक 1932 का खतियान का बात है तो अधिकतर लोग मांग कर रहे थे, लेकिन ये विचार करना होगा वैसे लोगों के लिए भी जो बहुत जमाने से झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड का ही होकर रह गए हैं, वैसे लोगों का क्या होगा? फिर वैसे लोग जो हैं तो मूलतः झारखंडी, झारखंड के ही रहने वाले हैं, लेकिन आज उनके पास 1 कट्ठा 1 इंची जमीन नहीं है, फिर वैसे लोगों का क्या होगा? लेकिन जनता को मूर्ख बनाने का काम मत कीजिए। धरातल पर लागू होना चाहिए, सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं होना चाहिए। 1932 के खतियान को मंजूरी मिलने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। रांची में आदिवासी हॉस्टल में विद्यार्थियों ने झारखंड सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ओबीसी आरक्षण में 14% की वृद्धि की गई है, जबकि एसटी आरक्षण में मात्र 2% की बढ़ोतरी की गई है। आदिवासी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने अनुसूचित जनजाति के लिए 40% आरक्षण की मांग की है। आदिवासी हॉस्टल के विद्यार्थियों से बात की रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रोजेक्ट भवन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, कई अहम फैसले लिए गए और इसी की खुशी जाहिर की गई लोगों की ओर से। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के समर्थक वहां पर जुट गए। ओबीसी आरक्षण के कोटे में 14% की बढ़ोतरी। आदिवासी हॉस्टल के ये विद्यार्थी हैं, ये लोग क्या रखते हैं राय इस पूरे मामले पर, इनसे बात करते हैं। लागू होने जा रहा है 1932 का खतियान का, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, कैसे देखते हैं इसे? इससे अच्छा तो है, लेकिन मगर हम लोग का जो मैंने 28 किया गया है, कम से कम हम लोग को 40 होना चाहिए। उन लोग का 14 से आपका मैंने ओबीसी का 14 में से अब डायरेक्ट मैंने 27 कर दिया। ये थोड़ा सा हम लोग, आप लोगों का पहले कितना था? पहले तो हम लोग का 26 था, मतलब मात्र 2%। हाँ, 2% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मैंने दुखद बात है जी, ये हम लोग कहना चाहते हैं। अच्छा, लंबे अरसे से एक मांग तो देखने को मिल ही रही थी, लगातार विरोध भी कर रहे थे कई संगठन, लेकिन अब जाकर के मंजूरी मिल गई है, इसको कैसे देख रहे हैं?
सबसे पहले तो हम झारखंड सरकार को और जेएमएम की खासकर सरकार को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग की बहुत लंबे अरसे से ये मांग थी कि हम लोग का जैसे कि राज्य अलग होने का उद्देश्य ही था कि झारखंड के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को खासकर लाभ पहुँचाने का। पहले तो झारखंड सरकार को बधाई देना चाहेंगे क्योंकि 1932 का जो लागू हुआ है, लेकिन कुछ हम लोग का भी डिमांड है तो 40% हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग का 2% बढ़ा है और उन लोग को डायरेक्टली 14 से 27% बढ़ा है, तो इसीलिए हम लोग भी चाहेंगे कि 40% हो। तो इस बात का थोड़ा दुख है कि ओबीसी का जो है बहुत 14% बढ़ गया, लेकिन हमारा सिर्फ 2% बढ़ा। जी, ये तो सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। बात तो ये कि 32 खतियान लागू होने जा रहा है, जिसमें ओबीसी के कैटेगरी को दुगुना कर दिया गया और एसटी में बस सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। अभी भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये है कि योजनाओं में भी काफी लाभ मिलेगा, तो ओबीसी आरक्षण में 14% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर एसटी में बात करें तो एसटी में पहले उन्हें 26% का रिजर्वेशन होता था, उसे बढ़ा करके 28 कर दिया गया, तो मात्र 2% की वृद्धि हुई है। तो उनकी मांग है कि इस वृद्धि को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के झारखंड मंत्रालय में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं ने जश्न मनाया और ढोल नगाड़े बजाकर हेमंत कैबिनेट के फैसले का जोरदार स्वागत किया। हेमंत कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। फैसले से उत्साहित आंगनबाड़ी सेविकाओं ने रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया है। धन्यवाद। को स्वीकृति दिया जा रहा है, मानदेय बढ़ोतरी था, मानदेय को स्वीकृति दिया जा रहा है। मानदेय के रूप में 9,500 रुपया सेविका को, सहायिका को 4,750 रुपया। आज हमारी 9 सूत्री जो मांग था उस पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री जी जो कहे थे, वो झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री होने के नाते जो कहे वो किए, उसी का खुशी है। आज हमारे यहाँ जो वादा किए थे आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा में, आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा उनका हार्दिक अभिनंदन के लिए तैयार है। और उसी खुशी में, आशा में झारखंड के कोने कोने से हजारों सेविका सहायिका आज यहाँ पहुँची कर अपना खुशी का इजहार कर रही है। और देखिए, झारखंड में सोरेन परिवार की संपत्ति को लेकर सियासत इस वक्त गर्मा गई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है। जवाब में जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। न केवल हम इस पर अपना धिक्कार पेश करते हैं, वरन उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग भी करते हैं। मित्रवर, इन लोगों की मान मर्यादा है क्या भाजपा के लोगों की? यदि इन्हें सम्मान करना आता तो ऐसा आभारीन बात करते क्या? मैं तो कह रहा हूं कि यदि वो 75 संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ तो बाबूलाल जी के संपत्ति को खोज कर उससे हम लोग वसूलेंगे। बाबूलाल जी हर एक प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन पहला जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री को देना बनता है कि आखिर जो 108 संपत्ति उनके परिवार ने पूरे देश दुनिया में खरीदी है, उसका आय का स्रोत कौन सा था? 2020 में आपको कितना मिला? यदि 6 के लिए 11 करोड़ और शेष 36 महीने में, तो आप अपना कीमत क्या लगाए थे? थोड़ा अपना प्राइस टैग भी दिखाइए। सोरेन परिवार से कल कुछ प्रश्न किए थे और यह जानना चाहता कि पिछले 10-15 वर्षों में इन्होंने 108 संपत्तियां देश के कोने कोने में कहां से अर्जित की और इसका क्या स्रोत था। इसके जवाब में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे दूसरे प्रश्न कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार रांची की युवती और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल का आदेश राज्य सरकार को दिया है। रिम्स के चिकित्सकों ने कोर्ट को बताया था कि युवती का अबॉर्शन करना खतरनाक होगा। इसके बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया, पर अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अब ये बेसहारा युवती आखिर कहां जाएगी।
उसकी उम्र 19 साल है। वो दिव्यांग है। वो चल भी नहीं सकती, वो देख नहीं सकती। हम उसे दिखा भी नहीं सकते। उसके साथ एक बार नहीं, बार बार दुष्कर्म होता रहा। अब वो गर्भवती हो गई है। उसका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। दुराचार उसके सगे भाई ने किया, फिर कई गैरों ने भी शिकार बनाया। अब क्या होगा रांची की इस बिटिया का? राजधानी रांची में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय नेत्रहीन युवती के साथ एक नहीं बल्कि बार बार दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया जाता है। और सबसे पहला जो दुष्कर्म करने वाला आरोपी है वो खुद युवती का सगा भाई है, जो कि फिलहाल जेल में सजा काट रहा है। बता दें कि ये सिलसिला वहां रुका नहीं, युवती के साथ लगातार बार बार इसके बाद भी दुष्कर्म होते आए हैं। रांची के गरीब बस्ती की रहने वाली इस युवती के सिर से 5 साल पहले ही मां का साया उठ गया था। नशेड़ी पिता दिन भर शराब में डूबे रहते। दुष्कर्म के शिकार बिटिया गर्भवती हुई तो हंगामा मच गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं की गुहार पर पीड़ित को रिम्स में भर्ती कराया गया और जैसे ही मामला अदालत में पहुंचा, झारखंड हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पीड़ित के बच्चे के नाम पर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा, जो 21 साल की उम्र होने पर पीड़ित की बच्चे को मिलेगा। तब तक मां बच्चे की देखभाल सरकार करेगी। युवती को विकलांग पेंशन भी मिलेगी। साथ ही बेसहारा महिलाओं के लिए रांची में शेल्टर होम भी बनेगा। जुल्म की शिकार बेटियां इंसाफ के लिए अक्सर दर दर भटकती रहती हैं, पर झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले से पीड़ित बेटियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जरूर बढ़ गई है। जो नेत्रहीन बेटी है वो दिन भर घर में अकेली रहती है और जिसके बाद वहां के लोगों ने मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ बार बार दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया है। और जो वार्ड सदस्य है उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, जिसके बाद महिला का भी फिलहाल इलाज जो है वो लगातार जारी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची की दुष्कर्म पीड़ित बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की है। नई दिल्ली में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रिम्स में पीड़ित बिटिया जहां रह रही है वहीं उसके रहने का इंतजाम किया जाए और उसके बेहतर भविष्य के लिए भी राज्य सरकार जरूरी कदम उठाए। फिर से हम यही कहेंगे कि रिम्स में जहां बच्चे हैं वहीं पर उनके लिए एक कॉटेज अलॉट कर दे, एक नर्स उनके लिए कंटिन्यू वहीं रख दे, ताकि वहाँ बच्ची सुरक्षित भी रह सकेगी और बच्चे का जब प्रसव भी होगा तो वो भी सुरक्षित, बच्चा दोनों होंगे और एक नर्स को भी उसके लिए स्पेशल रिपोर्ट करना। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार को ये बहुत दिक्कत थी और इसके बाद फिर बाकी इस प्रकार के लोगों के लिए भी अस्थायी रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अलग से सरकार। और कोविड के बाद झारखंड में स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। जमशेदपुर में 20 मरीजों के सैंपल की जांच में 8 में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसमें 5 मरीज जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं, जबकि 3 रांची, सरायकेला और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। सभी का इलाज फिलहाल जमशेदपुर टीएमएच में चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले जिला सर्विलांस विभाग की टीम ने शहर के अस्पतालों से कुल 20 संदिग्ध मरीजों का नमूना जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा था। बुधवार को जांच रिपोर्ट आ गई, जिसमें 8 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू भी पांव पसार रहा है। जी हां, जमशेदपुर में स्वाइन फ्लू के कुल 8 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 5 मरीज जमशेदपुर के शहर के हैं, जबकि 3 मरीज जो हैं वो रांची, सरायकेला और पश्चिम बंगाल के हैं। सभी का इलाज जमशेदपुर के टीएमएच में चल रहा है। स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद मरीजों की निगरानी का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों को साफ तौर पर दे दिया गया है। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वाइन फ्लू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू से अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, जैसे कि हाथ नहीं मिलाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करना, अगर इन तमाम प्रोटोकॉल का भी अगर हम खासा ध्यान रखते हैं और इसका पालन करते हैं तो इससे आराम से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। ये विभाग की तरफ से कहना है। हालांकि स्वाइन फ्लू को लेकर के विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और विभाग की तरफ से तैयारियां जो है राज्य भर के जिले के जितने भी अस्पताल उसमें तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तो इसी से लोगों को आने वाले दिनों में से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।